बेसिकली सिंस आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप जीकेएस में फेल हो जाते हो तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है, बिकॉज इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान और जिनके मार्क्स वगैरह अच्छे हाई होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपको साउथ कोरिया जाना है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका जब बैचलर आप यहाँ पे इंडिया में कंप्लीट करके या फिर दूसरी किसी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप है जो कोरिया में आपको फुल्ली फंडेड हेल्प करेगी आपका मेजर करने में। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा अगर आपको अब्रॉड ही जाना है तो आप अब कौन सी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिससे आप कोरिया जा सकते हो। और आई होप आप समझोगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके या तो स्कोर ज़्यादा होंगे, उनका पर्सनल स्टेटमेंट अच्छा होगा या फिर उनका स्टडी प्लान अच्छा होगा। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपका फ्यूचर क्या करना है। तो अब आपको आगे क्या करना है। अगर आपको कोरिया ही जाना है तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कोरिया जाने में। ठीक है, देखो फर्स्ट है आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो विद यूनिवर्सिटी लैंग्वेज। लाइक अगर आपके पास लैंग्वेज प्रोग्राम है या फिर आपने लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं है फिर भी आपके पास अगर आइल्स वगैरह कुछ तो होगा ना, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। लाइक दुओलिंगो का इंग्लिश सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिला हुआ, आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट और आपके पास टॉपिक होना चाहिए। तो ये चीज़ें होना जो है ना, या फिर आपके पास आइल्स होना चाहिए। तो ये इन चार में से तो कुछ ना कुछ आपके पास होना ही चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, सो देखो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप देती है, आपको वहाँ पढ़ाती है। वो भी आपका जो स्कॉलरशिप जो है ना वो कभी कभी अगर आपका स्कोर होता है तो वो आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देती है। लाइक आपकी ट्यूशन फी वगैरह सब कुछ कवर कर देती है, बट आपका रहने का खाने का खर्चा वो आपको उठाना पड़ता है और आपकी फ़्लाइट टिकट्स का खर्चा भी आपको उठाना पड़ता है। ठीक है, सो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपकी हेल्प करेगी पढ़ने में। आपका अगर स्कोर अच्छा है तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। लाइक सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी एसएनयू में अप्लाई कर सकते हो, योनसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, आप हानयांग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, सोंगांग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, एवा यूनिवर्सिटी में, डोंगकुक यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो देखो अगर आपके पास अगर लैंग्वेज है तो आपका वो बहुत सारा जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ कर देते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो 100% आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे इंटरव्यू में कैसे बात करते हो, आपका स्कोर कैसा है, आपके पास टॉपिक आइल्स है कुछ, तो आप वो वहाँ पे जमा करा सकते हो। ठीक है, सो देखो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको करना क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट पर जाओ। ठीक है ना, और उसके एडमिशन प्रोसेस पर वो क्या क्या मांग रहा है वो चीज़ें उनको दे दो। ठीक है, वो चीज़ें आप अगर वो बाय कुरियर मांगता है तो बाय कुरियर उनको भेजो, नहीं तो आप ऐसे ऑफिशियली मतलब ऐसे डिजिटल भी उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा देखो कि आपको कौन से सीज़न में जाना है, फेक में जाना है या फिर आपको स्प्रिंग इंटेक में जाना है। ठीक है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। और मान लो अगर आपका इसमें नहीं होता है तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप लैंग्वेज प्रोग्राम में एंट्री लेकर वहाँ जा सकते हो। लाइक एसएनयू में जा सकते हो, वो भी आपको लैंग्वेज प्रोग्राम सिखाता है बहुत अच्छे से, और आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अच्छी खासी। ठीक है, और योनसी यूनिवर्सिटी हो गई, केएचक्यू लैंग्वेज सेंटर हो गया कोरिया का, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट या फिर एनजीओ स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड होती है उसमें आप एंट्री ले सकते हो। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कुछ प्राइवेट फाउंडेशन होते हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि पोस्को एशिया फेलोशिप, KFS स्कॉलरशिप, ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट्स। ठीक है ना, टाइम है, मान लो अगर आपके पास टाइम है और आप अपना 1 साल और देना चाहते हो तो आप जीकेएस के लिए और अच्छे से तैयारी करो और हाई स्कोर लाओ टॉपिक में, आइल्स दे दो अच्छे से। ठीक है ना, आपका स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर वो भी बहुत अच्छे से बनाओ। तो आप अगर आपके पास 1 साल और है, अगर आप देना चाहते हो, दे सकते हो तो आप दे सकते हो। ठीक है ना, अगर दोबारा आपको जीकेएस में अप्लाई करना है। साथ ही साथ अगर इसी साल अगर कुछ करना है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताई है तो उन स्कॉलरशिप के थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोरिया ना जाकर किसी और कंट्री में जाना है, लाइक आपको अगर कोरिया में सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से ही जाना था, अगर आपको और भी किसी कंट्री में स्कॉलरशिप चाहिए तो आप वहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना तो सभी एक जगह ही है, देखो पढ़ाई तो सारी एक जगह ही होगी। ठीक है ना, अगर आप वहाँ पर के पॉप,
ड्रामा, वहाँ का कल्चर देख कर जा रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको वो सब देखने को मिलेगा। लाइक आप यूरोप जा सकते हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ भी आप पढ़ने के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। अगर आपको इसी साल अगर अब्रॉड जाना ही है तो आप दूसरी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी हो या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई और अगर किसी चीज़ की आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।